झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2014 से अब तक आयोजित जेएसएससी और जेपीएससी की सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के बाद जेएसएससी सीजीएल के जरिए चयनित होकर कार्यरत हजारों कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है। इस फैसले के विरोध में दूसरे दिन बुधवार को सैकड़ों कर्मचारियों ने भारी बारिश के बीच राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार देर रात से ही प्रोजेक्ट भवन के बाहर डटे कर्मचारियों को बुधवार सुबह राज्य के अन्य जिलों में पदस्थापित साथियों का भी समर्थन मिलने लगा। सभी कर्मचारी प्रोजेक्ट भवन के सामने गेट के पास बैठ गए और नारेबाजी करने लगे, जिस वजह से पुलिस मुख्यालय की तरफ जाने वाली सड़क जाम हो गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कि उनकी सेवाएं बहाल रखने का स्पष्ट आश्वासन नहीं मिल जाता। छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं, लेकिन बीच बीच में हो हल्ले भी हो रहे हैं, जिससे पुलिसकर्मियों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है और छात्रों के चारों ओर पुलिसकर्मी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। संघर्ष एक साल का नहीं है, 2015 से ये संघर्ष चला आ रहा है। 15, 16, 19, 21, 23, यहाँ तक कि फिर बाद में किया गया। उसके बाद हम लोग सफल हुए। उसके बाद सफल होने के बाद फिर से जब एक साल कोर्ट में भी हम लोग को लड़ना पड़ा। कोर्ट लड़ने के बाद हमने नौकरी हासिल की थी सुप्रीम कोर्ट से। और सरकार जो 15 अगस्त को कह रही थी कि जैसे सीजीएल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लिया गया है तो रद्द नहीं कर सकते हैं, परंतु ऐसा क्या हो गया कि 15 अगस्त के बाद 17 अगस्त कैबिनेट मीटिंग का 1 घंटे 2 घंटे की मीटिंग में ऐसा क्या निर्णय हो गया कि सारे लोग दोषी हो गए और सारे लोग चोर हो गए। जबकि 15 अगस्त को यही लोग जिनके बारे में मुख्यमंत्री ने कहा था कि सब अभी ये कोर्ट में है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या कुछ अगला आप लोगों का होने वाला है? देखिए, हम लोग की तरफ से हम लोग सरकार से यही मांग रखेंगे कि ये जो रद्द है वो वापस हो और जो भी एजेंसी से जांच कराई जा रही है वो अच्छे से जांच हो। हम तो चाहते हैं कि 2000 अगर व्यक्ति उत्तीर्ण है तो सभी का एक एक करके जांच किया जाए और जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पे जो भी न्यायपूर्ण कार्रवाई है वो किया जाए। सरकार ने हमें हटा दिया। सबसे पहले तो मेरा सवाल सरकार से ये है कि हु गिव्स यू द अथॉरिटी। जब हमारी नियुक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के आलोक में हुई और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जो संलिप्त पाए जाते हैं कदाचार में उन लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल करना है, तो आपने किस बिना पे हम सब लोगों को रातों रात बेरोजगार कर दिया? आपके पास वो पावर है ही नहीं। आपने इस तरह का आर्बिट्री डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आप एक्ट बनाए हुए हैं, आपके एक्ट में लिखा हुआ है कोई कदाचार करता है उसको ये सजा होनी चाहिए। अगर मैं भी कदाचार की मुझे भी वो सजा दो। तुम निकालो तो, तुम जांच तो करो, तुम सच्चाई तो पता लगाओ। सच्चाई से सब डरते क्यों हैं? हमारे देश का पूरा यही हालत है। कोई एग्जाम उठा के देख लीजिए, और झारखंड का तो सबसे बुरा हालत है। पिछले 26 सालों में क्या स्थिति है यहाँ की। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एक तो वैकेंसी आती नहीं है, फिर सालों साल में एक वैकेंसी आई, उसके बाद भी 10 साल के स्ट्रगल के बाद तो ये सीजीएल हुआ है। और 2 लाख लोग 3 लाख लोग अगर एग्जाम में अपेयर हुए, यूपीएससी में भी 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो क्या 10 लाख का सिलेक्शन हो जाता है? सिलेक्शन तो 1000 का ही होता है। यहाँ 2000 सीट थे तो 2000 ही इसमें आए हैं लोग। उसमें से जो गलत है, मैं सबको क्लीन चिट नहीं दे सकती, मैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकती हूँ, सबको नहीं दे सकती। अगर कोई गलत भी है आप उनको ढूंढो और निकालो, और अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो ये आपके तंत्र का फेलियर है। अगर आप सेग्रीगेशन बोल रहे हो कि मुझसे पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपका सीआईडी, आपका पुलिस प्रशासन, आपका जो भी आप एसओपी बनाते हो नहीं लागू होता है। और ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, पूरे 26 साल का झारखंड का इतिहास निकाल के देख लीजिए, एक नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ ढंग से नहीं हुई है। तो हम झारखंड के लोग कहाँ जाए? जिंदगी भर हम कर्नाटक, कश्मीर, कहीं कहीं उत्तराखंड में जाके काम करें और वहाँ किसी नहर में, किसी टनल में जाके फंस के मर जाए? क्या हम झारखंडियों के लिए नहीं है तो किसके लिए हम कहाँ जाए? और मैं तो न्यायालय से मैं न्याय की गुहार लगाती हूँ कि आपने जिस दिन न्यूज आया कि सीजीएल कैंसिल किया जाता है, आपने सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? आपके आश्वासन पे मैं यहाँ आई थी। आपने आश्वस्त किया था मुझे कि अगर मैंने गलत नहीं किया तो मेरे साथ गलत नहीं होगा। मैंने गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे न्याय चाहिए। नुपुर, मैं यहाँ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी थी। मैं खुद विधि विभाग में थी और आज मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे विधि व्यवस्था पर सवाल उठे। ठीक है, कोई भी कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हम लोग प्रशासन से आग्रह किए हैं
कुछ एक दो नाम दिए हैं कि उस स्थल पर आप सहमति बनाइए, हम लोग वहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। परसों रात से हम लोगों ने आंदोलन का आगाज कर दिया था और अनवरत चलता रहेगा, टूटेगा नहीं जब तक सीजीएल रद्द वापस नहीं होगा, जब तक शांतिपूर्वक किसी भी तरह का कोई उग्र हिंसा अमर्यादित भाषा का प्रयोग कोई भी नहीं करेंगे, एकदम शांतिपूर्वक, ठीक है, गांधीवादी तरीके से।